हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिनी। आज हम लोग क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है डेवलपमेंट वो पढ़ेंगे। सो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। सो स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट की डेफिनेशन से। लेकिन डेवलपमेंट अगर आप समझने जा रहे हो तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। तो वो हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अगर आप बोलते हो कि किसी कंट्री का ग्रोथ हो रहा है या फिर आप बोल रहे हो किसी कंट्री में उसकी पर कैपिटा इनकम या फिर उस कंट्री का ओवरऑल जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो कंट्री में ग्रोथ हो रहा है, नेशनल ग्रोथ हो रहा है। आप इसको डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब बस यही नहीं है ना कि आपके पास पैसे हैं या फिर उस कंट्री के पास पैसे हैं। किसी के पास पैसे होंगे तो डजंट मीन कि वो कंट्री जो है वो पूरी तरह से डेवलप है। डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे अदर फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं बिसाइड्स इनकम। इनकम के अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जैसे कि लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ, एजुकेशन। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो कंट्री डेवलप है कि नहीं है। ओके, सो ये डिफरेंस होता है नेशनल ग्रोथ में एंड नेशनल डेवलपमेंट में। नाउ नेक्स्ट थिंग, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ना हर इंसान का जो गोल है डेवलपमेंट को लेकर वो अलग अलग होता है। आपके लिए कुछ और होगा। आपके लिए अभी है कि आप किसी तरह से बोर्ड एग्जाम पास कर जाओ, ग्रेस आ जाएंगे, आपके लिए आपका डेवलपमेंटल गोल है। लेकिन और जो इंसान है उनके लिए अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लैंडलेस रूरल लेबरर, उनके क्या गोल होते हैं? उनका गोल होगा कि उनको जो डेली वेज है, डेली वेज मिले, डेली वर्क मिले, उनके काम के लिए उनको अच्छे वेजेस मिले और उनके जो बच्चे हो उनको स्कूल जाने का मौका मिले। तो ये सारी बेसिक फैसिलिटीज वो चाहेंगे जो आपके पास है, आप इसकी डिमांड नहीं करोगे। दूसरी चीज, जो प्रॉस्पेरस फार्मर्स हैं, प्रॉस्पेरस फार्मर्स वो क्या सोचेंगे कि उनकी इनकम और बढ़े, वो अपनी जो उनका खेती है, एग्रीकल्चर है, वो ऐसी कुछ चीजें हो कि उनका जो प्रोडक्शन है वो और ज्यादा बढ़े। वो सोचेंगे कि उनके बच्चे अब्रॉड जाके पढ़ाई करें। तो देखिए, सबके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ, ऐसा यूथ जिसके पास जॉब नहीं है, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि मुझे जॉब मिले, एक सिक्योर जॉब मिले, ताकि मेरे पास भी एक जॉब हो, मैं भी एम्प्लॉयड हो जाऊं। और अगर हम बात करें गर्ल की, रूरल गर्ल और अर्बन गर्ल, तो यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा। जो अर्बन गर्ल होगी वो डिमांड करेगी, वो सोचेगी कि उसको उसके भाई की तरह फ्रीडम मिले, उसको भी जब मर्जी जो आए वो करना चाहे वो करे। लेकिन रूरल गर्ल क्या चाहेगी कि उसको बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें जैसे स्कूल जाना, नॉर्मल सी चीजें, वो इस सारी चीजों की डिमांड करेगी। तो सबके लिए जो डेवलपमेंटल गोल है वो अलग अलग होते हैं। एंड नाउ वन थिंग मोर, जो आपके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा वो जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंटल गोल हो सकता है उसकी वजह से, आपके डेवलपमेंट की वजह से उसको नुकसान पहुंचे। जैसे एग्जांपल आप देखते हो, डैम बन रहा है, तो डैम बनने से वहां पे जो रहने वाले लोग होते हैं उस आसपास एरिया के, वहां का पेड़ काट दिया जाता है पहली चीज तो वहां पे जो भी रहने वाले लोग होते हैं वो पूरी तरह से डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं। तो डैम से एक तरह से अच्छी चीज हो रही है कि डेवलपमेंट हो रहा है इरिगेशन में, लाइट्स में। अब इससे क्या होगा? इससे फायदा मिलेगा डैम से। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है, जो वहां पे रहने वाले लोग जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया वहां से, अब वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए तो डिजास्टर्स हो गया ये चीज। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान के लिए वो डेवलपमेंट हो तो वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए ना नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट मिक्स्ड गोल। तो ये देखिए, एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया कि लोगों को बेसिक चीज, पहली चीज क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सबको पहली चीज की इनकम बढ़ जाए, पैसा चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी और क्या चाहिए? उनको क्या चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड बहुत सारी चीजें कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ में। तो ये बेसिक चीजें भी उनको चाहिए। जैसे अगर आप देखिए, किसी को अगर जॉब मिल रहा है, उसको भेज दिया जा रहा है यूएस, उसको करोड़ों का ऑफर मिल रहा है, ठीक है, जॉब दिया जा रहा है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि आपके उस जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहेगी। अब जब जॉब की सिक्योरिटी नहीं है तो कौन करना चाहेगा? और दूसरी जगह उसको इंडिया में ही जॉब दिया जा रहा है जिसकी उसकी जॉब की फुल सिक्योरिटी है, भले ही सैलरी कम है। तो क्या चूज करेगा? वो वही चूज करेगा जहां पे उसके जॉब की सिक्योरिटी होगी। दैट मीन्स इनकम के अलावा भी अदर फैक्टर्स मैटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो बस इनकम से रिलेटेड नहीं है। डेवलपमेंट में और भी बहुत सारे गोल्स होते हैं जो मैटर करते हैं कि वो इंसान या फिर वो कंट्री डेवलप है कि नहीं है। अब कंट्री की मैंने बात की है, तो अब समझते हैं नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि
एक इंसान का डेवलपमेंट तो देख लिया, अब देखते हैं पूरी कंट्री एज अ होल हम कब बोलेंगे कि वो डेवलप है। तो देखिए कंट्री को डेवलपमेंट को लेकर भी सबके अलग अलग नोशंस होते हैं। आपके लिए कुछ अलग होगा कि आपकी कंट्री कैसे डेवलप करेगी, मेरे लिए कुछ अलग होगा, आपके दोस्त के लिए कुछ अलग होगा कि इंडिया को कैसे होना चाहिए तब वो डेवलप मानी जाएगी। लेकिन अगर हम नॉर्मली बोले कि डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, वो क्या मैटर करेगा कि वहां के जो लोग हैं, उस नेशन में जो रहने वाले लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनका क्या हो, उनकी लाइफ जो है वो अच्छी हो, बेटर लाइफ हो, उनका वेलफेयर हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कंट्री जो है वो डेवलप है, क्योंकि वो सिटीजन से ही मानी जाएगी। हम नहीं बोल सकते बस इनकम के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। हम कैसे जानेंगे कि ये कंट्री इससे ज्यादा डेवलप है या फिर ये स्टेट इससे ज्यादा डेवलप है, हम कैसे समझ पाएंगे? तो कुछ उसके लिए हम एक तरह से फिनोमेना बोल सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 तो ऑब्वियसली आपका होगा नेशनल इनकम। मीन्स इनकम के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे दो कंट्रीज को, दो स्टेट्स को। तो इनकम के बेसिस पे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम किसी नेशन की पूरी जो उसकी इनकम है, नेशनल इनकम, उसको कंपेयर कर देते हैं किसी दूसरे कंट्री के इनकम से, ऐसा नहीं है। सपोज किसी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अब यहाँ पे जो इनकम हो रहा है और श्रीलंका में जो इनकम हो रहा है, इसको हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमको एक आइडियल प्रोसेस से कंपेयर करें तो उसके लिए हमको दोनों कंट्रीज में जो रहने वाले लोग हैं उनका एवरेज इनकम निकालना होगा। एवरेज इनकम को ही हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी कि उस कंट्री में रहने वाले एक इंसान की इनकम कितनी है। तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम को पॉपुलेशन से, उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से हमको पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है और पर कैपिटा इनकम से हमको पता चलता है कि उस कंट्री में हर इंसान की जो इनकम है वो कितनी है। तो ये एवरेज होता है जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, ये यूजफुल माना जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग जो भी कंट्रीज का जो इनकम होगा एक साल का, वो $11,312 से अगर ज्यादा होगा तो उन कंट्रीज को हम रिच बोलेंगे। अगर वो 1025 पर एनम डॉलर से वो कम होगा तो उसको हम पुअर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है कि हम कंट्रीज को डिवाइड कर दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इंडिया की बात करें तो 2018 में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो 2010, जो कि किस कैटेगरी में आती है, जो कि आती है लो मिडिल क्लास इनकम। लो मिडिल क्लास इनकम जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पुअर से ज्यादा है लेकिन रिच से बहुत कम है, तो लो मिडिल इनकम में आती है। यहाँ पे इसकी एक कमी आप बोल सकते हो ये है कि अगर आप एवरेज की बात करते हो तो ये नहीं पता चलता है उस कंट्री में कितने पुअर हैं कितने रिच हैं, क्योंकि हम एज अ होल बात कर रहे हैं, उसका एवरेज निकाल रहे हैं। क्या पता जो अगर पैसे हैं, इनकम है, तो वो क्या पता कुछ रिच लोगों की ही बहुत ज्यादा हो रही हो और पुअर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पुअर हो, लेकिन हमने तो टोटल मिला के उसका एवरेज निकाल लिया। तो ये इसकी एक कमी है कि हमको पता नहीं चलता है कि कितने पुअर हैं कितने रिच हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि और क्या क्राइटेरिया होते हैं पर कैपिटा इनकम के अलावा हमको डेवलपमेंट पता करने का, कंट्री को कंपेयर करने का। तो एग्जांपल लेंगे हम लोग हमारी कंट्री में 3 स्टेट्स का, कौन कौन सी, हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो पर कैपिटा इनकम तो आपको दिख रही है, तो पर कैपिटा इनकम से एक चीज समझ में आ रहा है कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, सेकेंड पे केरला है एंड थर्ड पे बिहार है। एक चीज तो क्लियर हो गई ना। हम कुछ अदर एस्पेक्ट्स को देखते हैं, जैसे IFR मीन्स होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसका मतलब होता है कि एक साल में जो भी 1000 बच्चों ने बर्थ लिया है उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई। मीन्स एक साल पूरा नहीं कर पाए, वो एक साल पूरा करने से पहले ही जितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उस ये नंबर जितना ज्यादा होगा वो इतना ही पता चलेगा कि वो जो पर्टिकुलर प्लेस है या कंट्री है वो अच्छा नहीं कर रही है। ओके, सो एक तो हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब कि कितनी पॉपुलेशन, मतलब 7 या उससे एबव एज की कितनी पॉपुलेशन जो है वो पढ़ सकती है, लिटरेट है। थर्ड इज नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब 14 या 15 ईयर एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो कितना स्कूल में जा रहे हैं, उनका अटेंडेंस कितना है स्कूल में, ये है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इन तीनों को यहाँ पे कंपेयर किया जाए केरला, हरियाणा एंड बिहार में, तो हमको ये देखने को मिलता है कि इन सारे एस्पेक्ट में केरला जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा से आगे है। केरला वैसे तो इनकम में पीछे है लेकिन इन सारे पैरामीटर्स में केरला आगे है, हरियाणा पीछे है। तो एज अ होल हम क्या बोल सकते हैं कि केरला ज्यादा डेवलप है हरियाणा से। यहाँ पे डेवलपमेंट केरला में है, लेकिन अगर हम बोलेंगे ग्रोथ, नेशनल ग्रोथ, क्योंकि इनकम के बेसिस पे ग्रोथ आता है, तो ग्रोथ किसको बोलेंगे, ग्रोथ है हरियाणा में, क्योंकि वहां पे इनकम ज्यादा है।
ओके ना। अब नेक्स्ट चीज ये भी आती है पब्लिक फैसिलिटीज। किसी भी एरिया का डेवलपमेंट इस पे भी डिपेंड करता है कि वहां पे जो कम्युनिटी है उसको कितनी फैसिलिटीज दी जा रही है, पब्लिक फैसिलिटीज। तो जैसे नॉर्मली बहुत सारे, जैसे आपको पता है कोविड आया, कोविड में जिसके पास पैसे थे वो भी कुछ नहीं कर पाया। कोविड में आपके पास कितने भी पैसे, आपके हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे। तो पैसे ही मैटर नहीं करते, ये भी मैटर करता है कि वहां पे फैसिलिटीज लोगों को कितनी प्रोवाइड कराई जा रही है एक्चुअली में। ओके तो यहाँ पे मैंने दिया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एग्जांपल कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो लोग होते हैं, गरीब लोग, उनको फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से उनके नरिशमेंट का ख्याल रखा जाता है। नरिशमेंट होगा तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उनका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। अब कैसे पता चलता है कि कहाँ पे जो लोग हैं वो ज्यादा नरिश हैं, कहाँ पे कम नरिश हैं? उसके लिए फॉर्मूला होता है बॉडी मास इंडेक्स, BMI निकालते हैं, जिसमें उस पर्सन की जो वेट होता है उसको डिवाइड करते हैं उसके हाइट के स्क्वायर से। ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है और ये पता चलता है कि वो जो पर्सन है वो अंडर नरिश्ड है, ओवरवेट है या फिर क्या है। चलिए नो, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये UNDP निकालता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। UNDP कंट्रीज को कंपेयर करती है 3 मेन बेसिस पे। कौन कौन सी? एक तो पर कैपिटा इनकम, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड थर्ड इज एजुकेशन। तो पर कैपिटा इनकम तो आप लोग समझते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि बर्थ के टाइम पे उस इंसान के कितनी एक्सपेक्टेंसी है कि वो कितने साल तक जिएगा, तो वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजुकेशन कि उस वहां पे कितने लोग 25 या 25 से अबव जो लोग हैं, एज ग्रुप के लोग हैं, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, तो दिस इज एजुकेशन। तो इन 3 बेसिस पे UNDP एक रिपोर्ट निकालती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और यहाँ पे कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है। जैसे आप देखोगे पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, सारे कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है। उसमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है और कौन सी कंट्री कम डेवलप है। ओके नाउ हम लास्ट टॉपिक देखेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ना सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये है, देखिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द लैंड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। दैट मीन्स हमने जो हमको यहाँ पे रिसोर्स मिल रहे हैं, लैंड मिल रहा है, इसको हमने यहाँ से हमारे जो पूर्वज थे वो हमको दान में देकर नहीं गए हैं, ये हमने हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनसे उधार में लिया है। सो यही बोला जा रहा है, इसलिए हमको जो भी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए जो भी हमको आज मिली हैं। जैसे एग्जांपल ग्राउंड वाटर की बात करें तो आपको पता है लास्ट 20 ईयर्स में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कहीं कहीं पे 4 मीटर तक नीचे चला गया है, जिसका मतलब उसको इतना ज्यादा ओवर यूज किया जा रहा है। या फिर अगर हम बात करें पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल है, ये भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ग्राउंड वाटर की तरह, यानी कि ये इसको बनने में बहुत टाइम लगता है और ये बहुत ही फिक्स्ड अमाउंट में हमारी अर्थ पे है। ये बोला जाता है कि जो क्रूड ऑयल है वो बस हमारे पास स्टॉक में बस 50 सालों के लिए है, उसके बाद हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं होगा कि हम उसका यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको हमारी जो रिसोर्सेज हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए हम जो कुछ भी करते हैं तो हमको इस तरह से यूज करना चाहिए कि हम आगे की जो भी जनरेशंस आ रही हैं उनके लिए भी हम उसको प्रिजर्व करके रख सकें। तो एक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात की गई कि आप डेवलपमेंट करो, एक दूसरे से जो होड़ है आगे जाने की वो करो, लेकिन सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के करो। सो दिस इज इट फॉर योर चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। एंड यस, मैं आपको SSTN इंग्लिश पढ़ाती हूँ क्लास 10th की। आप मेरे जो भी सारे लेक्चर्स हैं मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। एंड मेरी वीडियोज अगर पसंद आई हैं, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप अपने दोस्तों एंड क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।